शहर में उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर पानी भर चुका था और बिजली बार-बार चमक रही थी। अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी और आंखों में उम्मीद, एक आशा थी। अस्पताल की नर्स सीमा ने उसे देखा तो तुरंत बाहर आई। बाबा, आप इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसा सीमा ने कहा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, मेरा बेटा अंदर भर्ती है अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा है कि अगर रात तक दवा नहीं मिली तो उसे बचाना मुश्किल होगा। सीमा ने तुरंत पूछा, दवा कहाँ मिलेगी? शहर की दूसरी तरफ एक दुकान में, ऐसा बूढ़े बाबा ने कहा सीमा से। सीमा ने घड़ी देखी। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। बाहर सड़कें सुनसान थीं। सीमा ने बिना देर किए अपनी छतरी उठाई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं दवा लेकर अभी आती हूँ। वह बारिश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाते ही सड़क पर पानी कमर तक पहुँच गया था। इतनी तेज बारिश हो रही थी। तेज हवा के चलने से छतरी भी टूट गई थी। सीमा के पैर कीचड़ में फिसले और वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके हाथ से दवा की पर्ची पानी में गिर गई। वह घबराकर उठी और बोली खुद से, वह पर्ची मैं कहाँ ढूंढूं? तो पर्ची ढूंढने लगी। तभी दूर से किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। एक आदमी गाड़ी को रोककर उसके पास आया और उसने पूछा, बहन जी, आप ठीक हैं? सीमा ने कांपते हुए कहा, अस्पताल के लिए दवा लेने जा रही थी, लेकिन मेरी पर्ची यहाँ खो गई है। उस आदमी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पानी में पर्ची ढूंढने लगा। कुछ ही देर में पर्ची मिल गई। फिर उस अनजान आदमी ने सीमा से कहा, बैठिए, मैं आपको उस दवा की दुकान तक छोड़ देता हूँ। सीमा गाड़ी में बैठ गई और दुकान तक पहुँचते पहुँचते उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। दुकानदार ने दवा दी, लेकिन तभी सीमा को पता चला कि उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका फ़र्श अस्पताल में ही रह गया था। वह परेशान होकर बोली, भैया, सुबह पैसे दे दूंगी, अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार है। दुकानदार कुछ कहता उससे पहले वही आदमी आगे आया और उसने पैसे दिए मेडिकल वाले को और कहा, पहले किसी की ज़िंदगी बचाइए। ऐसा सीमा से कहा उस आदमी ने जिसने मदद की थी सीमा की। सीमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह आदमी बिना अपना नाम बताए वहाँ से चला गया। सीमा दवा लेकर अस्पताल पहुँची। डॉक्टरों ने तुरंत दवा दी उस मरीज को। कुछ घंटे तक सबकी सांसें थमी रहीं। सुबह होते होते मरीज की हालत सुधरने लगी। बूढ़ा पिता अपने बेटे के पास बैठा रो रहा था। बेटी, तुम नहीं होती तो मेरा बेटा आज मेरे पास नहीं होता, ऐसा सीमा से कहा। सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी अस्पताल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। वही आदमी अंदर आया जो सीमा को उस रात मिला था, जिसने रात में सीमा की मदद की थी। बूढ़ा आदमी उसे देखते ही अचानक खड़ा हो गया। बूढ़े ने कहा, तुम? सीमा हैरान रह गई। वह आदमी बूढ़े का छोटा बेटा था। कई साल पहले किसी बात पर नाराज होकर वह घर छोड़कर चला गया था। उसे खबर मिली थी कि उसका पिता अस्पताल में है, इसलिए वह रात में वापस आया था। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। सीमा चुपचाप उन्हें देखती रही। उस रात सिर्फ एक मरीज की जान नहीं बची थी, एक टूटा हुआ परिवार भी फिर से जुड़ गया था। सीमा मुस्कुराई और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी बारिश रुक चुकी थी। आसमान में सूरज निकल रहा था और उस सुबह सीमा को समझ आया कि कभी-कभी किसी की मदद करने के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम कई जिंदगियों में रोशनी भर देता है। ऐसी ही नई कहानी पढ़ने के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।